नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शनिवार की संध्या बेला पर। मैं आप सभी को धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आप सभी के शुभ आशीर्वाद से हमारा दिल्ली प्रदेश का कार्यक्रम काव्य लोकार्पण और काव्य गोष्ठी बहुत अच्छी रही। मैं शब्दाक्षर परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि हम सभी के प्रयास से कार्यक्रम सफल रहा और आशा करती हूँ कि निकट भविष्य में भी हम जितने भी कार्यक्रम करेंगे हमें इसी प्रकार से सफलता मिलेगी। और सभी श्रोतागण जो शब्दाक्षर परिवार से संबंधित हैं, जाहिर है कि यदि आप शब्दाक्षर के सदस्य नहीं हैं तो भी आप शब्दाक्षर परिवार से ही संबंधित हैं, क्योंकि आप अपना अमूल्य समय देकर के हमारी कवियत्रियों की रचनाओं को सुनते हैं, उसके अतिरिक्त अपना यथा सामर्थ्य सहयोग देते हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों का शुभ आशीष हम लोगों पर बना रहेगा और हमारा शब्दाक्षर एक दिन देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी धाक जमा देगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अब मैं अभी हमारे सदस्य हमसे जुड़ नहीं पाए हैं तकनीकी खराबी के कारण, लेकिन राजेश्वरी मैम जो है वो जुड़ गई हैं। मैं सबसे पहले सरस्वती वंदना के लिए राजेश्वरी मैम का स्वागत करती हूँ। राजेश्वरी मैम, आप मंच पर आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मैम, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। माइक ऑन है मैम जी? हाँ, अब आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है मैम। हाँ जी, बोलिए। पता नहीं डिस्कनेक्ट हो रहा है, लग रहा है मुझे। 1 मिनट में देखती हूँ। साथियों, आप जानते हैं कि यह आभासी पटल है तो तकनीकी समस्या बनी ही रहती है। पिछले हफ्ते भी हमारा कार्यक्रम तकनीकी समस्या के कारण ठीक नहीं हो पाया था, लेकिन कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। अब कितना मीठा होता है उसका अंदाजा अभी मैं थोड़ी देर में लग जाएगा, और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आप तक मेरी आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी, मैं ऐसी आशा करती हूँ। तो हम अपने इस कार्यक्रम को भी सफल बनाएंगे। जब हमने दिल्ली प्रदेश के इतने बड़े कार्यक्रम को इतना सफल कर लिया तो जाहिर है कि ये कार्यक्रम भी हमारा सफल होगा ही होगा। हाँ जी, राजेश्वरी मैम, आप मुझे सुन पा रही है? डिस्कनेक्ट हो गई हैं राजेश्वरी मैम। क्यों ना फिर हम ही लोग चर्चा करें, कुछ ना कुछ तो परिचय देकर के हमें अपना वो करना ही चाहिए। आप सबको मालूम है कि हमारा पिछले हफ्ते जो कार्यक्रम हुआ था उसमें विभिन्न प्रदेशों के कविगण शामिल हुए थे और बहुत ही हमारे लिए फक्र की बात है कि बच्चों ने भी शामिल होकर के हमारे कार्यक्रम को खूब रंगारंग कर दिया था। उनकी प्रस्तुति भी बड़ी अच्छी थी, जैसा कि आप लोगों को समाचार पत्र के माध्यम से पता ही चल गया होगा। राजेश्वरी मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राजेश्वरी मैम, आप तैयार हैं अपनी प्रस्तुति के लिए? नमस्कार मैम जी। सबसे पहले जी बिल्कुल मैम जी। लेते हैं, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। आप अपनी जी सरस्वती माता का स्मरण करते हुए हम उनको नमन करते हैं। सभी साथी तैयार हो जाएं। माँ सरस्वती की उपासना के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हाँ जी, राजेश्वरी मैम, आप वंदना कीजिए। राजेश्वरी मैम, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। राजेश्वरी मैम, आप मुझे सुन रही हैं? जी मैम राजेश्वरी जी। मैम, जी हाँ, आप अपनी प्रस्तुति जी दीजिए। जी। मैम जी सरस्वती वंदना कह रहे थे आप? हाँ जी मैम, सरस्वती वंदना आपने बोला था ना कि आप? हाँ जी 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 मैम जी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिः दैवी सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जापः। शब्दाक्षर मंच पर मैं आप समस्त पदाधिकारियों का, संचालिका महोदया का तथा हमसे जुड़े हुए श्रोताओं का मैं सादर नमन करती हूँ। जी
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। माँ सरस्वती की कृपा हम लोगों पर बनी ही रहेगी, ऐसा मेरा पूरा पूरा विश्वास है। तभी देखिए हमारा कार्य का प्रारंभ हो चुका है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि तकनीकी समस्या के कारण हमारे 2 सदस्य हमसे जुड़ नहीं पाए हैं, इसलिए सर्वप्रथम मैं राजेश्वरी मैम का ही परिचय देती हूँ। वैसे तो वे सरस्वती वंदना के माध्यम से अपना परिचय दे चुकी हैं, परंतु औपचारिक परिचय जिससे कि आप उनको पहचान सके कि वो कहाँ से हैं या क्या हैं उनकी, तो आप उनको जो है जान सके इस विषय में उनका जाहिर है कि मुझे थोड़ा परिचय तो देना ही पड़ेगा। राजेश्वरी जी को काव्य प्रस्तुति पे बुलाने से पहले मैं बता दूं कि आप जो हैं एक गृहिणी हैं और आप साहित्य से अत्यधिक प्रेम रखती हैं, और साथ ही साथ उनसे रूबरू कराते हुए मैं आपको बता दूं कि आप छत्तीसगढ़ की हैं और आपने बीएससी, ये देखिए उनका परिचय मैं क्या दूं, वो तो पटल से लुप्त हो गई हैं। हमारे पटल में क्या हो रहा है, मिस्टर इंडिया का खेल चल रहा है, आप लोगों को बता दूं। पता नहीं, रेड कलर तो मैं पहन करके आई हूँ, मैं सोच रही थी रेड कलर से शायद मिस्टर इंडिया में ऐसे ही दिखाया गया है कि लाल कलर में जो है दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लाल कलर कुछ काम नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे कलर बदलना पड़ेगा। मुक्ति मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो फिर मेरी समझ से जो हमने अपना क्रम रखा था कार्यक्रम का, उसी क्रम से हम शुरुआत करते हैं। तो अब हम राजेश्वरी मैम नहीं, मैं पहले मुक्ति मैम का परिचय आप लोगों को देती हूँ, और मुक्ति मैम का स्वागत करते हुए मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगी। मुक्ति मैम, क्या आप मुझे सुन रही हैं? हाँ जी। हाँ जी। मुक्ति मैम का परिचय देने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने जम्मू विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। आप एक अध्यापिका हैं, साथ ही साथ लेखन कार्य भी आप करती हैं। आपने जिंदा लाश, वो रात, हिम्मत, सच्चा प्रेम, अनेक कहानियां लिखी हैं। रेडियो में भी आपकी सक्रिय भूमिका है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपने अनगिनत आलेख प्रकाशित हुए हैं। आपके द्वारा श्रापित किन्नर उपन्यास की रचना की गई है। मैम, मेरी दिली इच्छा है कि मैं उसको पढूं। मुझे बताइएगा कि वो मैं कैसे पढ़ सकती हूँ। बहुत मुझे विषय ही अपने आप में इतना रोचक लगा, और मतलब एक चाह है मेरी कि मैं इसमें पढूं कि आखिर इसके अंदर है क्या चीज, क्योंकि श्रापित किन्नर उपन्यास की आपने रचना की है। स्वाभाविक है कि साहित्य क्षेत्र में यदि उन्होंने इतना योगदान दिया है तो पुरस्कृत क्यों नहीं हुई होंगी। जाहिर है कि उनको पुरस्कार से सम्मानित किया ही गया होगा। हाँ, तो साथियों, मैं आपको बहुत हर्ष के साथ बताती हूँ कि आपको सर्वोत्तम पुरस्कार वाराणसी विश्वविद्यालय से 2017 में मिला। 2018 में हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपको सम्मानित किया गया। आपका स्वागत है महोदया। मैं आपके स्वागत में ये पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि शब्द सुमंजो शब्द पटल पर अर्पित करे सप्रेम, शब्दाक्षर में स्वागत है जो करे देश से प्रेम। मुक्ति मैम, आपका स्वागत है। आप अपनी प्रस्तुति देकर के हमें आनंदित कीजिए। नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर विभा जी, आपने बड़े अच्छे ढंग से जो विस्तार किया है। मैं अपने आप को भी कुछ भी नहीं मानती हूँ, तो बस ये कोशिश है एक थोड़ी सी। तो आपने जैसा कहा कि आप उपन्यास के बारे में पढ़ना चाहती हैं, तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। अमन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हो चुका है, तो आप मंगवा सकती हैं, आराम से पढ़ सकती हैं, और मैं चाहूंगी कि आप उसकी समीक्षा भी करें। निश्चित रूप से मैम, बिल्कुल पढ़ूंगी मैम। ये दायित्व मैं आपके कंधे पे डालती हूँ। तो आपने जैसा कि कहा था कि पहले माँ शारदे की वो स्तुति की जाएगी, तो क्या मुझे आज्ञा है करने की? मैम, माँ शारदे का आशीष हमें मिल चुका है। वो भी कहते हैं ना कि किसी किसी के हाथ से होता है। आप जुड़ने में विलम्ब हो गया, सभी को पुण्य प्राप्त नहीं होता इस चीज का। क्योंकि राजेश्वरी मैम से भी मेरी बात हो चुकी थी, तो राजेश्वरी मैम पहले ही अपनी सहमति दे चुकी थी। तो मैं सोच रही थी कि आज हमें दोबारा दो बार आशीष मिलेगा, तो मैं तो इस विचार पर भी बिल्कुल वो नहीं हूँ। जैसे लोग कह देते हैं, अरे एक बार वंदना हो गई तो दूसरी बार करने का क्या मतलब है। ऐसा कोई भी मेरे मन में नहीं है। मुझे लगता है ईश्वर की वंदना तो जितनी बार की जाए उतनी ही कम है। तो आप ईश्वर, आप सरस्वती वंदना के साथ ही शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए, आप प्रस्तुति के लिए आमंत्रित हैं।
अगर आपने अपने दिमाग में सरस्वती वंदना का रख रखा है तो आप उनका भी नमन करते हुए आप अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। कोई आपने कहा था ना, तो मैंने सोचा चलो मैंने खुद ही बनाई है, खुद ही लिखी है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपका स्वागत है। राजेश्वरी मैम, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। अब आपका परिचय बीच में छूट गया था क्योंकि आप बीच में तो डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसलिए मैंने मुक्ति मैम को बुला लिया है। आपकी प्रस्तुति में बाद में आपको बुलाऊंगी। हाँ डॉक्टर मुक्ति, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी विद्वान जनों को मेरा कोटि कोटि नमन, और शब्दाक्षर को के बड़ी आभारी हूँ जिन्होंने ये मुझे मौका दिया यहाँ पे मंच पे। तो सभी महानुभावियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और माँ शारदे को नमन करते हुए शुरू करती हूँ। कोटि कोटि नमन माँ शारदे, कोटि कोटि नमन माँ शारदे, संगीत की तू देवी माँ शारदे, संगीत की तू देवी माँ शारदे, सूर्य ज्ञान मोहे दियो माँ शारदे, सूर्य ज्ञान मोहे दियो माँ शारदे, पुष्प की माला गले में सोहे, पुष्प की माला गले में सोहे, हंस की सवारी तेरी शारदे, हंस की सवारी तेरी शारदे, कोटि कोटि नमन माँ शारदे, कोटि कोटि नमन माँ शारदे, तू माँ विद्या रतन शारदे, तू माँ विद्या रतन शारदे, जिसके कंठ में विराजमान रे, उसकी पूजा करे ये जहान रे, जिसके कंठ में विराजमान रे, उसकी पूजा करे ये जहान रे, जिसकी कलम में तू विराजे, उसके हो पूरन सारे काम रे, जिसकी कलम में तू विराजे, उसके हो पूर्ण सारे काम रे, कोटि कोटि माँ शारदे, कोटि कोटि नमन माँ शारदे। नमस्कार। इसी के साथ ही मैं अपना आज की कविता शुरू करती हूँ। वैसे मेरा सुर इतना अच्छा नहीं है, तो मैंने सोचा जब आपने ऐसा मत सुनिए, ऐसा मत बोलिए। बहुत अच्छा लगा था मुझे। अभी जब हमारा दिल्ली प्रदेश का कार्यक्रम हुआ था, वहाँ मुझे एक ऐसा कवि मिला जो उम्र में मुझसे बहुत छोटा था, लेकिन बहुत बड़ी बात कह के गया था। मतलब उसकी बात मुझे दिल में, मैं उससे कह रही थी कि मेरे गले में, मेरे पास तरन्नुम नहीं है कि मैं गा करके बता सकूं। तो उसने बहुत अच्छे काव्यात्मक लहजे में बोला था कि तरन्नुम किताबों में नहीं होता, किताबों में लिखी होती हैं बातें। तो आप उसको कैसे प्रस्तुत करते हैं, मेन भाव होते हैं आपके। मैं धन्यवाद करती हूँ कवि वत्सल, ज्ञानेंद्र वत्सल के, जिन्होंने इतनी मतलब उम्र में इतने छोटे थे और इतनी बड़ी बात कही, बात इसका मैं कहेंगे। करती हूँ। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचिए, लेकिन आपका गला मुझसे बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा बोल रही है, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। तो इसी के साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि मनुष्य को जो है संघर्ष हमेशा करना चाहिए और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कहते हैं उम्र भर, एक शेर से शुरू करूंगी, उम्र भर तलाश थी जिस आईने की, उम्र भर तलाश थी जिस आईने की, आईना मिला तो वो सूरत ना रही। तो इसीलिए हमें आईने को तलाश करना है ताकि वो सूरत ना चली जाए। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, तो कश्मीर से एकदम मेरा बड़ा अच्छा जुड़ाव है और 90 में काफी सारे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से विस्थापना करना पड़ा। वो चले गए कश्मीर, देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में। वो जो दर्द है अभी भी उनके मन में जो है वो घर कर चुका है। जब वो अपने घर को देखते हैं, इतना दुखी होते हैं, वो जो चीज है, वो चीज जो है उनके मन से अभी भी निकल नहीं पाई है। तो मेरी कविता का शीर्षक है वीराना। खंडहर हुए इन मकानों को देखती हूँ,
खंडहर हुए इन मकानों को देखती हूँ, अपनी बेबसी बताते इन आशियानों को देखती हूँ, अपनी बेबसी बताते इन आशियानों को देखती हूँ। कभी लगते थे इन घरों में मेले, कभी लगते थे इन घरों में मेले, आज उजड़े हुए इन वीरानों को देखती हूँ, आज उजड़े हुए इन वाह वीरानों को देखती हूँ। खाली पड़े सुनसान आंगन को देखती हूँ, खाली पड़े सुनसान आंगन को देखती हूँ। फलों से लदे थे जो कभी आज मुरझाए इन पेड़ों को देखती हूँ, आज मुरझाए इन पेड़ों को देखती हूँ। कभी चहचहाते थे यहाँ पक्षी, कभी चहचहाते थे यहाँ पक्षी, उस आसमान को देखती हूँ। उड़ान के लिए तड़पते उस इंसान को देखती हूँ, उड़ान के लिए तड़पते उस इंसान को देखती हूँ। कभी लगते थे जो सब अपने, कभी लगते थे जो सब अपने, उस भाईचारे को देखती हूँ, कभी लगते थे सो अपने, उस भाईचारे को देखती हूँ। जिस पर पड़े खून के छींटे उस लहूलुहान धरती को देखती हूँ, जिस पर पड़े खून के छींटे उस लहूलुहान धरती को देखती हूँ। खंडहर हुए इन मकानों को देखती हूँ, झरझर बहते शांत झरनों को देखती हूँ, झरझर बहते शांत झरनों को देखती हूँ। अपनी खामोशी बताते इन नदी नालों को देखती हूँ, अपनी खामोशी बताते इन नदी नालों को देखती हूँ। वापसी के लिए तड़पते अपने बुजुर्गों के आंसुओं को देखती हूँ, वापसी के लिए तड़पते अपने बुजुर्गों के आंसुओं को देखती हूँ। चुप्पी साधे बिन कुछ कहे उन अधरों को देखती हूँ, चुप्पी देख साधे, इसके चुप्पी साधे बिन कुछ कहे उन अधरों को देखती हूँ। खंडहर हुए उन मकानों को देखती हूँ। जो कहलाता था धरती का स्वर्ग, जो कहलाता था धरती का स्वर्ग, उस कश्मीर को देखती हूँ। खंडहर हुए उन मकानों को देखती हूँ, अपनी बेबसी बताते उन आशियानों को देखती हूँ। नमस्कार। वाह 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 बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत आपकी वंदना भी बहुत सुंदर थी। शारदिक माँ शारदी को नमन आपने किया, वो भी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, और उसके अतिरिक्त आपकी रचना भी बहुत सुंदर है। वास्तव में जिसने कहते हैं ना कि बहुत खूबसूरती देखी है, एकदम से उजाड़ वो देखना, या किसी ने बहुत उजाड़ स्थितियां देखी हैं और एकदम से जो है बहुत वो देखना, स्वाभाविक है कि आपका अनुभव आपकी रचना में, आपकी भावनाएं आपकी रचना में प्रस्तुत हुई हैं, बिल्कुल साफ दिखाई मैंने दी है। बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक के रखा मैं कि समझ देखो रही हूँ, बैठे क्योंकि हुए मंच पे, बहुत क्योंकि भावुक, हम लोगों संवेदनशील ने आपकी, जी वास्तविकता जो है ना, वो वास्तविकता देखी है, जो बिल्कुल देखिए सच्चाई है, मैम, जो सही बिल्कुल मायने में देखिए क्या मैम। हो रहा है। आप सोचिए भविष्य में जब बच्चे, जब हमारी आगामी जो पीढ़ी है, भविष्य में जो ये आज वर्तमान जो समय चल रहा है कोरोना महामारी का, इस पर जब वो बच्चा कोई लिख करके अपनी प्रस्तुति देगा, जिसने आसपास अपने इतने लोगों को मरते हुए देखा है, जब वे अपनी प्रस्तुति देंगे तो आप समझ सकती हैं कि क्या दर्द, क्या भावना होगी, उसका क्या अनुभव होगा। वही सेम चीज मुझे क्या बोलते हैं आपकी रचना में महसूस हुई है। तो बहुत अच्छी रचना थी मैम, मैं आपको नमन करती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यह हर्ष का विषय है कि शब्दाक्षर के पटल पर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने आकर शब्दाक्षर को गौरवान्वित किया है। अब मैं हमारी आज की अपनी दूसरी अतिथि को आमंत्रित करना चाहूंगी। आज हमारे बीच मध्य प्रदेश की एडवोकेट श्रीमती नीलिमा जहेरिया जी हैं। वर्तमान में वे सिविल कोर्ट सिवनी एवं अनुविभागीय कोर्ट में केवालरी में प्रैक्टिस करती हैं। न्याय के क्षेत्र से जुड़ी होने के साथ ही ईश्वर ने आपको साहित्य प्रेम से भी ओतप्रोत किया है। आपका स्वागत है मैम। आपकी समाज सेवा में भी रुचि है, साथ ही साथ लेखन और पाचन में भी आप अभिरुचि रखती हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है, यह अत्यंत हर्ष का विषय है साथियों, कि आप
शब्दाक्षर साहित्य समिति जिला सिवनी मध्य प्रदेश की साहित्य मंत्री हैं। मैम आपका स्वागत करती हूँ, आपको नमन करती हूँ। मैम आपने साहित्य मंत्री के पदभार को संभाल रखा है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन इन पंक्तियों से करती हूँ। साहित्यिक अभिरुचि जिनमें है उनमें ईश्वर अंश, साहित्यिक अभिरुचि जिनमें है उनमें ईश्वर अंश, माता शारद के संवाहक शब्दाक्षर के हंस, शब्दाक्षर के हंस। मैम आपका स्वागत है, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए, आकर के हमें गौरवान्वित महसूस कीजिए। मैम आशा करती हूँ नीलिमा जी हाँ जी मैम आपका स्वागत। मैं इससे पहले मंच को नमन करती हूँ। जी मैं मंच को नमन करती हूँ और आप सभी को मेरा नमस्कार। मंच के सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्कार, उपस्थित सभी कवियों को मेरा नमस्कार और जो श्रोतागण हैं, जो उपस्थित हैं, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आज शब्दाक्षर के केंद्रीय मंच पर प्रस्तुति करने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है और आप सभी प्रबुद्ध जनों के बीच में अपनी चंद पंक्तियों को प्रस्तुत कर सकती हूँ, अपनी लेखनी को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग उसे सराहेंगे और मुझे आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। मैं एक छोटे से गांव केवलारी से हूँ, जिला सिवनी के मध्य प्रदेश में है और मैं जिले की शब्दाक्षर समिति में इस समय साहित्य मंत्री के पद में पदभार संभाले हुए हूँ और अपने गृह कार्य के साथ मैं विधि के क्षेत्र में काम करती हूँ। मैं एक समाज सेविका भी हूँ। परिचय ना देते हुए इतना ही कहूंगी, मुझे ईश्वर ने अपने एक लेख से कुछ लोगों को आने का अवसर दिया और उन्हें मैं सब स्वरूप आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आज की मेरी पहली जो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जी आप सभी का आभार, धन्यवाद। मेरी पहली कविता जो है उसका शीर्षक है बेटी नहीं अपितु जननी हूँ। ध्यान दीजिएगा, बेटी नहीं अपितु जननी हूँ। आज समाज में हर तरफ एक मान्यता फैली हुई है कि बेटियां नहीं बेटे ही चाहिए, बेटियां नहीं बेटे ही चाहिए और बेटों के कारण जो भी गर्भावस्था में जो भी शिशु होता है उसकी हत्या कर दी जाती है और अक्सर बेटी अगर गर्भावस्था में है तो भ्रूण हत्या कर दी जाती है। पहले से ही बेटी को दबाने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, जबकि वही बेटी आगे चलकर बहुत कुछ करती। तो इसी शीर्षक पर बेटी नहीं अपितु जननी हूँ मैं चंद पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। बेटी धरती की हरियाली, बेटी धरती की हरियाली अंबर की निर्मल छाया है। बेटी धरती की हरियाली अंबर की निर्मल छाया है। बेटी दो कुल की मर्यादा, बेटी दो कुल की मर्यादा, बेटी से धन और माया है। बेटी धरती की हरियाली अंबर की निर्मल छाया है। बेटी दो कुल की मर्यादा, बेटी से धन और माया है। धन्यवाद मैडम। बेटियां जगत की जननी हैं, बेटियां जगत की जननी हैं, वे सहभागी सहगामी सह बेटियां की जननी हैं, वे सहभागी सहगामी सहधर्मी हैं। वे सर्वरूप देवी शक्ति माँ, वे सर्वरूप देवी शक्ति माँ, बहन बेटी सखी बहू सहकर्मी हैं। वे सर्वरूप देवी शक्ति माँ, बहन बेटी सखी बहू सहकर्मी हैं। बेटी स्नेह का है स्वरूप, स्नेह का है ममता सागर है। बेटी का है स्वरूप ममता का अथाह सागर है। बिटिया है दुख का समाधान, बिटिया है दुख का समाधान, संसार के सुख की गागर है, संसार के सुख की गागर है। बेटी स्नेह का है स्वरूप, ध्यान दीजिएगा मेरी पंक्तियों में, बेटी स्नेह का है स्वरूप ममता का अथाह सागर है। बेटी स्नेह का है स्वरूप ममता का अथाह सागर है। बिटिया है दुख का समाधान, बिटिया
क्योंकि बेटी जब बहू बन के आती है, घर को संभालती है, पत्नी बनती है, माँ बनती है, तो हर समय वो घर में जो भी समस्याएं होती है उनका समाधान करती हैं। तो बिटिया है दुख का समाधान, बिटिया है दुख का समाधान, संसार के सुख की गागर है। गर बेटी जन्म नहीं लेगी, सोचने की बात है, बहुत विचारणीय बात है कि गर बेटी जन्म नहीं लेगी तो पुत्र कहां से लाओगे। गर बेटी जन्म नहीं लेगी तो पुत्र कहां से लाओगे, बेटी की जान नहीं बख्शी तो संगी किसे बनाओगे। बेटी की जान नहीं बख्शी तो संगी किसे बनाओगे, जब बेटियां ही नहीं होंगी तो फिर आप संगी किसे बनाएंगे। गर बेटी जन्म नहीं लेगी तो पुत्र कहां से लाओगे, गर बेटी जन्म नहीं लेगी तो पुत्र कहां से लाओगे, बेटी की जान नहीं बख्शी, जान नहीं बख्शी तो संगी किसे बनाओगे। जीने दो बेटियों को भी जीवन, जीने दो बेटियों को भी जीवन, वरना नारी विलुप्त हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा गंभीर पंक्तियों का वर्णन कर रही हूं मैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि जीने दो बेटियों को भी जीवन। यह संदेश सभी लोगों के लिए, पूरे भारत पूरे विश्व के लोगों के लिए है जो कन्याओं की भ्रूण हत्या करते हैं, उनके सभी के लिए है कि जीने दो बेटियों को भी जीवन, जीने दो बेटियों को भी जीवन, वरना नारी विलुप्त हो जाएगी, वरना नारी विलुप्त हो जाएगी। मत खत्म करो इन पौधों को, मत खत्म करो इन पौधों को, वरना धरती बंजर हो जाएगी, धरती बंजर हो जाएगी। जीने दो बेटियों को भी जीवन, वरना नारी विलुप्त हो जाएगी। मत खत्म करो इन पौधों को, वरना धरती बंजर हो जाएगी, धरती बंजर हो जाएगी। ना करो भ्रूण हत्या, ना करो भ्रूण हत्या, ना नारी का संहार करो, ना करो भ्रूण हत्या, ना नारी संहार करो। इनको जन्मो को जन्म परवरिश दो, इनको जन्म परवरिश दो, इनका आदर सत्कार करो, इनका आदर सत्कार करो। ना करो भ्रूण हत्या, ना नारी का संहार करो, ना करो भ्रूण हत्या, ना नारी का संहार करो। इनको जन्मों परवरिश करो, इनका आदर सत्कार करो, इनका आदर सत्कार करो। घर आंगन इनसे खिल जाएगा, घर आंगन इनसे खिल जाएगा, कुल का दीपक जल जाएगा। घर आंगन इनसे खिल जाएगा, कुल का दीपक जल जाएगा। समझो महत्व का अब, समझो महत्व बेटियों का अब, और उनका सम्मान करो, और उनका सम्मान करो। घर आंगन इनसे खिल जाएगा, अगर बेटियां होती हैं तो आंगन में चिड़ियों जैसी रहती हैं, वैसे ही आंगन खिल जाता है, वो तो कलियां होती हैं। घर आंगन इनसे खिल जाएगा, कुल का दीपक जल जाएगा, वही तो पुत्र पैदा करेंगी ना। कुल का दीपक जल जाएगा, घर आंगन इनसे खिल जाएगा, कुल का दीपक जल जाएगा। समझो महत्व बेटियों का अब, मेरा सभी से निवेदन है कि समझो महत्व बेटियों का अब, समझो महत्व बेटियों का अब, और का सम्मान करो, और उनका सम्मान करो। बेटी धरती की हरियाली, अंबर की निर्मल छाया है। बेटी दो कुल की मर्यादा, बेटी से धन और माया है, बेटी से धन और माया है। धन्यवाद। बहुत अब मैं इसी क्रम में अपनी जी हाँ बोलिए मैम, बोलिए बोलिए मैम। धन्यवाद, आपका हृदय से आभार जी, आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। बहुत मैं सुंदर इसी क्रम में अपनी एक दूसरी छोटी कविता और प्रस्तुत करना जा रहे हैं जी। धन्यवाद, आप सभी का आभार। इसी क्रम में मैं अपनी एक छोटी सी और स्वरचित कविता जी जी प्रस्तुत कीजिए मैम, प्रस्तुत कीजिए। हेलो जी। आजकल छोटी छोटी बच्चियों के साथ पुरुष वर्ग, आप देख रहे हैं कि हर तरफ हमें रोज जब हम न्यूज़पेपर सुबह उठते हैं और अखबार हाथ में उठाते हैं तो सबसे पहली खबर होती आज 5 साल की बच्ची के साथ यहाँ ऐसा हुआ, आज 7 साल की बच्ची के साथ यहाँ ऐसा हुआ, आज इस महिला के साथ यह हुआ, आज उस महिला के साथ यह हुआ, और हम वेदना से भर जाते हैं, हमारा हृदय वेदना से भर जाता है। तो मैं आज सभी पुरुष वर्गों से, जो पुरुष वर्ग हैं, अपनी कविता के माध्यम से, अपनी पंक्तियों के माध्यम से सभी वर्ग से करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, स्वयं को पहचाने, को जाने, और कविता को समझते हुए मैं थोड़ा सा
सभी को संदेश देना चाहती हूँ, एक छोटा सा संदेश, कि वो स्वयं को पहचाने कि वो क्या है और इस जो कुकृत्य करते इस कुकृत्य से बाहर आए, नारियों का सम्मान करें। उसमें मैं पुरुषों के लिए, पुरुष वर्ग के लिए, मैं मेरी कविता किसी पर, किसी को आरोपित करने के लिए या किसी को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि मैं एक कटाक्ष कर रही हूँ जो अपराधी वर्ग के पुरुष हैं उनको जागृत करने के लिए। तो मैं अपनी पंक्तियों को प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आप ध्यान से सुनिएगा। हे पुरुष जरा सोचो, हे पुरुष जरा सोचो, क्यों शर्मसार तुम होते हो। हे पुरुष जरा सोचो, क्यों शर्मसार तुम होते हो। जिस नारी से जन्मे हो, क्यों उसकी इज्जत खोते हो। हे पुरुष जरा सोचो, क्यों शर्मसार तुम होते हो। इस नारी से क्यों उसकी इज्जत खोते हो, क्यों इज्जत खो। नारी ने तुमको जन्मा, नारी ने तुमको जन्म दिया। हर पुरुष को जन्म देने वाली भी एक नारी होती है, माँ होती है। नारी ने तुमको जन्म दिया और खून से अपने सींचा है। नारी ने तुमको जन्म दिया और खून से अपने सींचा है। अपने वक्षस्थल से दूध पिला, अपने वक्षस्थल से दूध पिला, अपनी बाहों में भींचा है, अपनी बाहों में भींचा है। हे पुरुष जरा सोचो, क्यों शर्मसार तुम होते हो। जिस नारी से जन्मे हो, क्यों उसकी इज्जत खोते हो। नारी ने तुमको जन्म दिया और खून से अपने सींचा है। नारी ने तुमको जन्म दिया और खून से अपने सींचा है। अपने वक्षस्थल से दूध पिला, अपने वक्षस्थल से दूध पिला, अपनी बाहों में भींचा है। उसकी ममता की छांव में तुम अपना जीवन जीते हो। उसकी ममता की छांव में ही तुम अपना जीवन जीते हो। फिर कैसे कदम बढ़ाते हो और इतना नीचे गिर जाते हो। उसकी ममता की छांव में ही तुम अपना जीवन जीते हो। फिर कैसे कदम बढ़ाते हो और इतना नीचे गिर जाते हो, इतना नीचे गिर जाते हो। बहना का निश्चल प्यार गया। जब आप कुकृत्य करने जाते हैं तो आप दिल से, आपके दिमाग से, आपके हृदय से बहना का निश्चल प्यार गया, भाभी का लाड़ गया। बहना का निश्चल प्यार गया, चाची भाभी का लाड़ गया। माँ की ममता को छोड़ के तुम बस मर्द बने ही फिरते हो। माँ की ममता को छोड़ के तुम बस मर्द बने ही फिरते हो। बहना का निश्चल प्यार गया, चाची भाभी का लाड़ गया। बहना का निश्चल प्यार गया, चाची भाभी का लाड़ गया। माँ की ममता को छोड़ के तुम बस मर्द बने ही फिरते हो। क्यों करते हो ऐसे कृत्य। धिक्कार तुम्हारे पौरुष को, धिक्कार तुम्हारे पौरुष को अपनी मर्यादा भूल गए। धिक्कार तुम्हारे पौरुष को अपनी मर्यादा भूल गए। अपने इन गंदे कृत्यों से क्या कम क्या ज्यादा भूल गए। धिक्कार तुम्हारे पौरुष को अपनी मर्यादा भूल गए। अपने इन गंदे कृत्यों से क्या कम क्या ज्यादा भूल गए, क्या कम क्या ज्यादा भूल गए। नारी अपनी सीमा में है। कहा जाता है अक्सर ऐसे पुरुष जब कोई गलती करते, कोई कुकृत्य करते हैं तो कहा जाता है, आजकल तो खासकर आजकल जो लड़कियां, जो नई पीढ़ी आ रही है, उनके पहनावे पे उंगली उठाई जाती है। कहा जाता है वो छोटे कपड़े पहनी हैं, उनके रहन सहन पे उंगली उठाई जाती है, इसलिए ऐसे कृत्य होते हैं। तो ये गलत है। उस पर मैं चंद पंक्तियां कहूंगी कि नारी अपनी सीमा में है। नारी अपनी सीमा में है, वह बेमर्यादित नहीं हुई। नारी अपनी सीमा में है, वह बेमर्यादित नहीं हुई। वह वही बहन माँ बेटी है, कोई शौक की वस्तु नहीं हुई। वह वही बहन माँ बेटी है, कोई शौक की वस्तु नहीं हुई। नारी अपनी सीमा में है, वह बेमर्यादित नहीं हुई। वह नारी अपनी सीमा में है, वह बेमर्यादित नहीं हुई। वह वही बहन माँ बेटी है, कोई शौक की वस्तु नहीं हुई, कोई शौक की वस्तु नहीं हुई कि आप उसका दुरुपयोग करने लगे। जो उसको पुरुषत्व दिखाओगे, जो उसको पुरुषत्व दिखाओगे तो खुद शर्मसार हो जाओगे। हे पुरुष, जो उसको पुरुषत्व दिखाओगे तो खुद शर्मसार हो जाओगे। नारी चंडी बन जाएगी, फिर कैसे तुम बच पाओगे। नारी चंडी बन जाएगी, फिर कैसे तुम बच पाओगे। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ सभी पुरुषों से कि हे पुरुष वर्ग, हे पुरुष वर्ग, मेरी पंक्तियों में ध्यान दीजिएगा। सभी पुरुष वर्ग जो यहाँ उपस्थित है, सभी सज्जनगण, सभी महिलाएं, कि हे पुरुष वर्ग जागो, तुम देवतुल्य हो। हे पुरुष वर्ग जागो, तुम देवतुल्य हो।
अपने पुरुषत्व का मान करो। हे पुरुष वर्ग जागो, तुम देव तुल्य हो, अपने पुरुषत्व का मान करो। हे पुरुष वर्ग जागो, तुम देव तुल्य हो, अपने पुरुषत्व का मान करो। यह नारी तुम्हारी जननी है, यह नारी तुम्हारी जननी है, तुम बस इसका सम्मान करो, तुम बस इसका सम्मान करो, तुम बस इसका सम्मान करो। मैं यहीं पे विराम देती हूँ अपनी पंक्तियों को। धन्यवाद, आभार। मैम, आपकी रचना वास्तव में बहुत मर्म को स्पर्श कर गई, परंतु 2 कमेंट्स ऐसे आए हैं, क्योंकि जाहिर है कि जिस समय हम रचना लिख रहे हैं या जिस समय हमारे मन में भाव आते जी हैं, धन्यवाद। उस समय हमें ये चीज नहीं दिखती है, उस समय हमारे ध्यान में ये चीज बिल्कुल नहीं होती है कि हम जब लिख रहे हैं उस समय जो विचार आते हैं हम उसको लिख देते हैं। जी तो उसमें से देखिए, ये तो स्वाभाविक है हाँ। कि हम जो लिख रहे हैं या हम जो बोल रहे हैं जी उसकी जी बिल्कुल। समीक्षा होती ही होती है, उसमें अच्छाइयां और बुराइयां निकल के आती हैं। जाहिर है कि 2 कमेंट ऐसे आए हैं और जिससे कि मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ, कि जैसा कि बिल्कुल शैलेंद्र कुमार जी वाजपेयी जी ने लिखा कि पुरुष वर्ग नहीं महोदया, अपराधी वर्ग कहिए। आपने पहले ही, जैसा कि मैं हाँ। आपको शैलेंद्र जी बता दूं कि जैसे कि पहले ही मेरी तो अतिथि ने आपको बता दिया था कि जी मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं किसी को आहत करने के लिए रचना नहीं दे रही हूँ। उन्होंने असल में क्या है कि बलात्कारी जो होता है, जो भी बलात्कारी है, कोई माँ अपने कोख से इस बच्चे को पैदा नहीं करती कि मेरा बेटा बड़ा होकर के इस वादी तरह का कार्य करेगा, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं सोचती है। लेकिन ये मानसिक बीमारी सही है। मानसिक बीमारी है। इसको हम लोग एक्चुअल में कहते हैं ना कि अपराधी जो होता है, हमें अपराधी से घृणा नहीं करनी चाहिए, उसके अपराध से घृणा करनी चाहिए। अगर किसी पुरुष ने या किसी भी स्त्री ने, किसी ने भी कोई इस तरह का कोई दुष्कर्म किया सही है। है, कोई भी तरह का, ये तो बहुत बड़ी बात है, उसके अतिरिक्त कोई भी अगर किया है, तो हमें उसके पीछे का कारण समझना पड़ेगा। कहाँ से इस तरह की कुछ संगति उसके दिमाग में आई है, कहाँ से उसने इस तरह का कदम उठाया है। तो जाहिर है कि मैम, जहां मुझे लगता है कि पुरुष वर्ग की जगह अगर आप सही है। हे अधम पुरुष लिख दें, जी अगर आप हे अधम पुरुष कर देंगी, तो शायद आपकी रचना में जान आ जाएगी। और दूसरी चीज है कि जो लोग आहत हो रहे हैं, स्वाभाविक है कि कुछ लोग आहत हो रहे हैं, जैसा कि वन्ना जी ने भी लिखा है कि हर पुरुष को एक ही तराजू में तौलना ठीक नहीं है। सही जाहिर है। है, बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। तो मैम, आपकी रचना वास्तव में बहुत अच्छी है, मैडम कईयों ने सभी ने आपकी जी रचना को जी सराहा। जी भैया कुछ कह सकती हूँ जी हाँ जी, जी आपका धन्यवाद। स्वागत है मैम, बोलिए बोलिए। जी 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 मैम, मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने सबसे पहले ही कहा था जी Yes, जी मैंने मैंने कहा ना, अपनी रचना को प्रस्तुत करने के पहले ही सबसे पहले जो भूमिका बन रही उसमें मैंने कहा था कि जो कुकृत्य करने वाले पुरुष हैं उन उनके लिए कुकृतियों आपने को समर्पित है ये। मैंने हर पुरुष के लिए नहीं कहा। वो अभी देखिए कुकृत्य करता है और जो सुकृत्य वो भी एक पुरुष होता है, जो कुकृत्य करता है वह भी एक पुरुष होता है। पुरुष तो भी होगा अधम और निराधम, दुर्भाग्य मैम, आपको अधम मालूम और है ये हमारा निराधम ये एक दुर्भाग्य है। अलग श्रेणी है। लेकिन हर यही पुरुष, एक चीज पुरुष जब निराधम, सुनिए जब जी 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 मैम सुनिए तो बिल्कुल सही। कि जब एक हाँ, पुरुष बोलिए, बोलिए, है ना, आपका स्वागत है। जब कुकृत पहले भी वो एक पुरुष होता है तब तो वो कुकृत नहीं करा हो, अधम नहीं होता। जी चलिए बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही है मैम। विचार है मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक्चुअल में मैम, समझ दुर्भाग्य की बात ये है ना, दुर्भाग्य करने का की बात प्रयास ये है कि हमारी इन करूंगी। रचनाओं को सुनने के लिए कोई अगर कुकृत्य पुरुष यहाँ बैठा ही नहीं क्षमा होगा। प्रार्थना सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी इन रचनाओं को सुनने के लिए कोई जी कुकृत्य पुरुष यहाँ बैठा ही नहीं होगा, जाहिर है। लेकिन देखिए मैम आपकी रचना एक वास्तव चीज में, और लेकिन है आपने अपनी भूमिका में इस चीज को स्पष्ट कर जब दिया था। अगर किसी लेकिन ये जी है कि जी मैम, सही है, संदेश, लेकिन आपका संदेश जब औरों तक फैलेगा। हम कोई कविता जाहिर है कि सुनिए, आपका जब हम कविता लिखते हैं बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े आपसे जुड़े ऐसे जी मैम, जी आपकी रचना जी बहुत अच्छी है। मैं आपकी रचना का और कोई अगर कोई खंडन इससे नहीं आहत कर रही हुआ हूँ। तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, जनरली ऐसी कोई बात नहीं। जी नहीं नहीं, आप क्षमा मत चाहिए मैम, क्योंकि जी आपने तो भूमिका से पहले ही कह जी दिया था। इसीलिए मैंने अपने साथियों को ये मैं चीज कविता के संबोधित कर दी है माध्यम कि से पूरे विश्व को के पुरुषों को ये संदेश देना चाहती हूँ। जी एक संदेश जी देना चाहती है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैम, जी और आपने तो ये बात पहले ही स्पष्ट कर दी थी। तो यहाँ पर जो है जी बहुत अच्छा वो रहा आपका, जी ऐसा कुछ नहीं है। और महोदय, मैं क्षमा चाहती हूँ, हमारे जी श्रोतागण सोच रहे बहस नहीं छिड़ रही है, क्योंकि जब विषय उठता है तो उसको स्पष्ट कर देना चाहिए
कि हम सबको इस बात को समझना पड़ेगा। आदरणीय रवि प्रताप सर कह रहे हैं कि आप लोग जी। बहस ना करें, ये बहस का विषय नहीं है, क्योंकि जब हम लोग बीच में बात को छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कोई भी अपने मन में शंका ना रखे, कोई भी पुरुष वर्ग या कोई भी स्त्री बिल्कुल वर्ग मैम। ऐसी शंका मत रखे, क्योंकि जी रचनाकार जी जिस बिल्कुल समय मैम, बिल्कुल मैम, जो विचार बिल्कुल उसमें मैम। उमड़ के आता है वही लिखता है। बहुत अच्छी रचना थी मैम आपकी, जी अच्छी जी के साथ साथ झकझोरने वाली थी, एक चेतना जागृत करने वाली थी, जिससे जी कि हमें समाज में एक जो है अच्छा संदेश आपने प्रेषित किया अपनी रचना जी के जी माध्यम से। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अब मैम। मैं अपनी तीसरी मुख्य अतिथि राजेश्वरी ठाकुर जी को काव्य प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करती हूँ। माँ शारदे की वंदना द्वारा वे अपना परिचय जी दे ही चुकी हैं। औपचारिक परिचय देकर मैं आपको उनसे रूबरू कराना चाहूंगी। धन्यवाद मैम, आप सभी का आभार। हाँ, आप छत्तीसगढ़ से हैं, आपने बीएससी बायोलॉजी में की है, आपकी रुचि लेखन, पठन पाठन तथा कशिदाकारी में है। वाह क्या बात है मैम। हाँ, आप एक गृहिणी हैं, आप भी आभासी पटल का संचालन कर चुकी हैं। मैम आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा तब तो देख करके, और बहुत आप आभासी पटल का संचालन कर चुकी हैं। आपने अनेकानेक आभासी पटल पर कुछ कहानियां और कविताओं को भी अपनी आवाज दी है। मैम आपका स्वागत है। आपके स्वागत में बिल्कुल। मैं कुछ पंक्ति प्रस्तुत करना चाहूंगी। साहित्यिक लेखन की धारा इसमें बहे समान, गद्य पद्य दोनों का करता, शब्दाक्षर सम्मान। मैम आपका स्वागत है, आप अपनी प्रस्तुति देकर के हमें आनंदित कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जी, और बहुत हर्षित महसूस कर रही हूँ शब्दाक्षर मंच पर आज काव्य पाठ के लिए आमंत्रित की गई हूँ, और अपनी प्रस्तुति के लिए मैं एकदम उत्साहित हूँ जी। आज मेरी पहली प्रस्तुति भक्तिमय प्रस्तुति होगी, कैलाश पर होली। वैसे तो अभी कैलाश पर होली मार्च में आएगी, पर मैं चाहती हूँ कि इस कविता को मैं आप सभी के समक्ष रखूं, जो एक गीत के रूप में है। डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, नाचे भोला संग नंदी नाचे, नाचे भोला संग नंदी नाचे, नाचे गण नाचे गजानन संग नाचे, नाचे षडानन संग नाचे, नाचे षडानन। फूल बरसाओ सुगंध महकाओ, फूल बरसाओ सुगंध महकाओ, रुन झुन झांझर ढोल मृदंग सब स्वर मिल हो गुनगुनाओ, 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 गुनगुनाओ। रंग भंग गंग संग मिल खेले, रंग भंग गंग संग मिल खेले, पिचकारी की धार ले ले, पिचकारी की धार ले ले, रंगों की फुहार गजराज लेके, रंगों की फुहार गजराज लेके। कितना सुंदर दिवस है आया, कैलाश पर हर रंग है छाया, खुशबू ने चंदन की नागेश को भी खूब नचाया, मन हर्षाया, मन हर्षाया, हर्षाया, मन हर्षाया। रंगों से सुशोभित करने हो, रंगों से सुशोभित करने हो, रंगों से सुशोभित करने हो। आई देवियां, आए देवगण, हर्ष
हर्षित होकर एक दूसरे पे, हर्षित होकर एक दूसरे पे रंग लगाए देवगण, रंग लगाए देवगण। अति सुंदर मन भावन, अति सुंदर मन भावन, नैनाभिराम है ये पल, नैनाभिराम है ये पल। बलिहारी जाऊं मन हारी जाऊं मैं तो उन पर, हो मैं तो उन पर। ऐसो है ये दल, ऐसो है ये दल, डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे। नाचे भोला संग नंदी नाचे, नाचे भोला संग नंदी नाचे। हर हर महादेव की। मैम ऐसे लगा जैसे क्या मैं अपनी हम दोस्त उस माहौल में आ गए हो। बहुत सुंदर मैम, आपका बहुत मधुर कंठ है, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, जी बहुत ही अच्छी बहुत शुक्रिया प्रस्तुति मैम थी। जी। हाँ, थोड़ा सा क्या मैम जी मैं अपनी दूसरी प्रस्तुति देना चाहूंगी, मतलब शुरुआत कर सकती हूँ दूसरी प्रस्तुति की। मैम आप कर सकती हैं। वैसे मैं चाहती हूँ कि अगर हम लोग क्रम से चलते रहें तो ये है कि जी थोड़ा एक वो आ जाता है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुक्ति मैम से याचना करती हूँ कि वह पुनः जो है अपनी प्रस्तुति दे करके हमें आनंदित करें। आपका स्वागत है मुक्ति मैम। नमस्कार। जैसा कि मैं अब अपनी कविता पुरुषों के लेकर काफी सारा यहाँ पे कम हो गया बवाल, तो मैंने सोचा चलो अब मैं पिता पे अपनी प्रस्तुति दे देती हूँ, क्योंकि माँ को तो सब कहते हैं कि माँ जननी है, माँ ने ये किया, माँ ने वो किया, पर हमेशा पिता को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो करता है वो पिता ही एक बेटी को अच्छे ढंग से समझ पाता है, और बच्चे को अच्छी जो परवरिश है वो पिता ही दे पाता है। तो मेरी जो कविता है वो पिता पे है। पिता शब्द इंसान की जिंदगी का सुनहरी बना देता है, पिता शब्द इंसान की जिंदगी को सुनहरी बना देता है। पिता खुद भूखे रहकर बच्चों का पेट भर देता है, पिता खुद भूखे रहकर बच्चों का पेट भर देता है। पिता बच्चे को हैवान से इंसान बना देता है, पिता बच्चे को हैवान से इंसान बना देता है। पिता निर्जीव जीवन में जीने की लोग जगा देता है, पिता निर्जीव जीवन में जीने की लोग जगा देता है। पिता बच्चों की मुस्कुराता देख खुद मुस्कुरा देता है, पिता बच्चों को मुस्कुराता देख खुद मुस्कुरा देता है। पिता बच्चों की खुशी के लिए खुद को मिटा देता है, पिता बच्चों की खुशी के लिए खुद को मिटा देता है। पिता अपनी जवानी बच्चों पर निछावर कर देता है, पिता अपनी जवानी बच्चों पर निछावर कर देता है। खुशकिस्मत है वो लोग जिनके पास पिता का साथ होता है, खुशकिस्मत है वो लोग जिनके पास पिता का साथ होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बदकिस्मत है वो लोग जिनके पास सिर्फ पिता का एहसास होता है, बदकिस्मत है वो लोग जिनके पास सिर्फ पिता का एहसास होता है। पिता का ना होना, पिता का ना होना जिंदगी को बदरंग बना देता है, पिता का ना होना जिंदगी को बदरंग बना देता है। आंखें तो खुली रहती है, आंसुओं का निकलना आम बना देता है, आंखें तो खुली रहती हैं, आंसुओं का निकलना आम बना देता है। पिता बच्चे की जिंदगी में लो जगा देता है, पिता बच्चे की जिंदगी में लो जगा देता है। पिता शब्द इंसान की जिंदगी को सुनहरी बना देता है, पिता शब्द इंसान की जिंदगी को
सुनहरी बना देता है। नमस्कार। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर प्रस्तुति। हृदय स्पर्शी। बिल्कुल सही जी। बात है मैम। ये सत्य है कि जीवन में माता पिता का स्थान बहुत अमूल्य होता है, जिसका कोई भी विकल्प नहीं है। जाहिर है बहुत सुंदर पिता मैम, की बहुत भूमिका सुंदर। जीवन में बहुत मायने रखती है। वो वह बच्चा ही समझ सकता है जिसके साथ हाँ, पिता सिर्फ का एहसास साया होता नहीं है, एहसास है। बिल्कुल, जिसके साथ सिर्फ पिता का एहसास है। बहुत सुंदर रचना मैम आपकी। अब मैं पुनः नीलिमा मैम का स्वागत करती हूँ। नीलिमा मैम आइए, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। नीलिमा मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? नीलिमा मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? नीलिमा मैम शायद नेटवर्क की गड़बड़ी से। नीलिमा मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी नीलिमा मैम, आप जी मैम, धन्यवाद। आपका जी मैम, स्वागत है मुझे मैम। फिर से मंच में आपका जी जी स्वागत मैम, आ है। रही है मेरी आवाज? आपको आ रही है मैम? हाँ जी मैम, जी, अब आ रही हेलो। है मैम, अब आ रही है। जी मैम, स्वागत है आपका, स्वागत है। हेलो नीलिमा जी प्रस्तुति दीजिए बाबुल, अपनी। मेरी हाँ आवाज आ नीलिमा रही जी, है? आप हेलो अपनी प्रस्तुति दीजिए। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैम, बिल्कुल साफ आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? मुक्ति मैम आप बोलिए। लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, मेरी आवाज नहीं जा रही थी, शायद आपकी पहुंच जाए। हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी आवाज? मेरा सुनाई दे रहा है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है मैम जी। हाँ, करिए, आप शुरू करिए। नीलिमा मैम, आप अनम्यूट हैं, पहले तो अपने आप को सॉरी म्यूट है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। नीलिमा मैम, हाँ आप अपनी प्रस्तुति दीजिए मैम। ये थोड़ी सी ना तकनीकी समस्या हमेशा ही बनी रहती है, कहीं ना कहीं रंग में आके भंग कर ही देती है। लेकिन हम भी इतने बिल्कुल बेशरम है कि बिल्कुल। हम भी पीछा नहीं छोड़ते हैं और हम इसके लगे रहते हैं। आओ तुम हमें कितना परेशान करोगी, एक सीमा है ना परेशान करने की। नीलिमा मैम प्लीज आप जल्दी से अपनी प्रस्तुति दीजिए। बाबुल, आशा इसको करती करिए, हूँ अब आपको मेरा आवाज तो आ नंबर रही है। चल। संभवतः ये तकनीकी समस्या कुछ ज्यादा ही विकट होती जा रही है साथियों। तो क्यों ना हम सबसे पहले राजेश्वरी मैम का स्वागत कर दें, तत्पश्चात हम बिल्कुल नीलिमा मैम मैम को जी। पुनः आग्रह करेंगे। जब तक शुक्रिया नीलिमा मैम शुक्रिया अपने मैम जी। को संभाल लेंगी। आपका स्वागत है राजेश्वरी मैं मैम। जी, अगला शीर्षक मेरा है जो लेकर आई हूँ मैं आप सभी के समक्ष, वो है चिड़ियों की दुनिया। यह प्रस्तुति बड़ों के साथ साथ छोटों को भी लुभावनी लगेगी, रुचिकर लगेगी। शुरुआत करती हूँ मैं जी। चिड़ियों का अद्भुत होता जीवन संसार, चिड़ियों का अद्भुत होता जीवन संसार, रंग रंगीले पंखों संग उड़ता पंख पसार। तुम्हारा कलरव ही तो सुबह होने का एहसास कराता, तुम्हारा चहकना ही तो मन में खुशियों के भाव लाता। पर क्यों नहीं भाता जीवन स्वतंत्र विच्छन तुम्हारा उनको, जाल बिछाकर बेबस करता वो शिकारी बहेलिया तुमको। खोकर अभिव्यक्ति तुम कैसे जी लेते हो, खोकर अपनी अभिव्यक्ति तुम कैसे जी लेते हो, सारा खुला आकाश तुम्हारा उस पिंजरे में तुम कैसे बसर कर लेते हो। गौरैया प्यारी घर पर आकर दाना पानी चुग आशीष बरसाती है, बया जो बिनती सपनों बया जो बुनती तिनकों से सपनों का घर अपने लिए अति सुंदर न्यारी है। आगे सुनिएगा। विजयदशमी के दिन नीलकंठ का दर्शन होता बड़ा ही मंगलमय शुभकारी है। तोता मैना की जय सिया राम, मानव जैसी अद्भुत बोली भी तुम बोल जाते हो। बरखा रानी के आगमन पर खुशी जाहिर करने मनमोहक नृत्य मोर तुम ही तो दिखलाते हो। प्रेम शांति का दूत, प्रेम शांति का दूत संदेशवाहक कबूतर तुम ही तो कहलाते हो। कोयल की कू कू मीठी मधुर स्वर कोकिला तुम ही तो कहलाती हो। स्वाति नक्षत्र की बारिश की प्रथम बूंदों से प्यास बुझाने वाले पंछी चातक तुम ही तो कहलाते हो। गुण जो अनुपम पाया, गुण जो अनुपम पाया कर देते हो दूध से पानी अलग, हंस वो तुम ही तो हो। निशाचर की रानी उल्लू
बन श्री लक्ष्मी जी का वाहन, समृद्धि का प्रतीक कहलाती हो। पितृपक्ष पर सादर प्रणाम काकराज को, पितृपक्ष पर सादर प्रणाम काकराज को। भोजन कर पितरों का श्राद्ध कर्म पूर्ण कर जाते हो। अपने शिकार को पलक झपकते लपकते, ध्यान लगाने में माहिर बगुला तुम ही तो कहलाते हो। सफाई का दरोगा गिद्धराज तो, बाज चील तुम ही तो जाबाज कहलाते हो। किसानों की मददगार सहायक तुम ही हो। भूमि को बेजान करने वाले जीवों को नष्ट कर देते हो। पंछियों में सबसे तेज दौड़ने वाले पंछी, पंछियों में सबसे तेज दौड़ने वाले पंछी शुतुरमुर्ग तुम ही तो कहलाते हो। घड़ी बन भोर होने का एहसास कराते हो। कुकड़ुंकू मुर्गा तुम ही तो कहलाते हो। चिड़ियों का अद्भुत होता जीवन संसार, चिड़ियों का अद्भुत होता जीवन संसार। रंग रंगीले पंखों संग उड़ता पंख पसार, रंग रंगीले पंखों संग उड़ता पंख पसार। जी शुक्रिया मैम। बहुत सुंदर प्रस्तुति। विहग का पूरा आपने वर्णन अपनी रचना में कर दिया है। बहुत सुंदर कोई भी प्रस्तुति है। पंछी आपने बहुत नहीं बहुत छोड़ा आभार है। मैम जी। बहुत सुंदर जी। रचना मैम। मुझे भी ऐसे लगता है, दूर आकाश में उड़ते हुए पंछियों को देख करके लगता है कि कितना अच्छा चैन आराम है। और सबसे बड़ी बिल्कुल आश्चर्य बिल्कुल की बात मैम ये जी। है कि लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर ने बुद्धि का वरदान मनुष्य को ही दिया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बुद्धि का वरदान दिया है, मनुष्य जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग कुछ आवश्यकता से अधिक ही इधर उधर फालतू जी में जी कर देता है। लेकिन मुझे लगता है बुद्धि का वरदान तो सबको ही मिला है। अन्यथा जो बिल्कुल सही कह रहे मैम जी आप। पंछी अपने जी जिस डेरे से उड़ करके जाता है, मीलों का सफर तय करके जाता है, पता नहीं बिल्कुल कहाँ पहुंच जाता बिल्कुल है, शाम को लौट के अपने बिल्कुल ही बसेरे में आता है। तो उन अपनी नीड पंछियों में को देख आता है। करके एक ऐसी अनुभूति होती है कि काश मैं भी पंछी होती और मैं आकाश में उड़ पाती और उनके साथ बातें जी कर पाती। सच बहुत में सुंदर रचना, बहुत सुंदर बिल्कुल रचना। शुक्रिया मैम जी। मैम, अब मैं पुनः आग्रह करूंगी, नीलिमा मैम, उस समय आपके नेटवर्क का इश्यू था, मुझे पता चल गया था, आपसे बात भी हो गई थी मेरी। आप आकर के अपनी प्रस्तुति दीजिए। आशा कर रही हूँ नीलिमा मैम आपको मेरी जी आवाज आ रही होगी। हाँ जी, आपका स्वागत है मैम। जी। मंच को जी मैम आ रही है जी। जी को नमन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ अवसर दिया अपनी प्रस्तुति का। मैं जो कविता बोल रही हूँ वह पंक्तियां मैंने, वो में स्ट्रगलर है इस समय और वो म्यूजिक डायरेक्टर के लिए स्ट्रगलर है, तो आज ये डेडिकेट करती हूँ उसको। पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रही हूँ मंच के सामने और सभी भी संघर्षशील हैं, उन संघर्षशील लोगों को समर्पित है। कोविड हम क्या पूरा इसीलिए यह से तू नीलिमा मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? नीलिमा मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद उनका नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, कोई इशू हो रहा है। श्रोतागण वंचित हैं आपकी रचना सुनने के लिए, जबकि आपका विषय बहुत ही प्रेरणादायक था, लेकिन आपकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मंच पर उपस्थित मैं सभी अपने साथियों को नमस्कार करती हूँ और सबका हृदय से स्वागत करती हूँ, जो अपना अमूल्य समय देकर के हमारी कवियत्रियों की रचनाओं का आनंद ले रहे हैं। तो जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं कि नीलिमा जी हमारे संपर्क में नहीं आ पा रही हैं, इसलिए मैं पुनः आग्रह करूंगी मुक्ति मैम, संभवतः आप पुनः मंच पर आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। पुनः एक बार मैं नीलिमा जी से बात करती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या है उनके साथ। चलिए आप अपनी प्रस्तुति दीजिए मैम।
मुक्ति मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर मुक्ति, आपका भी म्यूट हो गया है। मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है। राजेश्वरी मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैम जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। राजेश्वरी मैम, जी आप अपनी प्रस्तुति जी जी। दीजिए, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। अच्छा मैम जी। जी, मेरी अगली रचना जिसका शीर्षक है ख्वाहिश। मन मन के जो अलग अलग भाव विचार हैं उनको मैंने यहाँ पर पंक्तियों के माध्यम से पिरोने की कोशिश की है। जरा गौर फरमाइएगा। मन, मन कितना संघर्ष करते हो तुम, मन कितना संघर्ष करते हो तुम, कभी खुद के लिए तो कभी दूसरों के लिए प्रश्न चिन्ह बन जाते हो तुम। कभी अपनों का साथ तो कभी अपनों की दूरियां, कभी निश्चल प्रेम तो कभी उल्हाना, जीवन डगर की राह पर सह जाते हो तुम। नीड़ कहूं या आशियाना, नीड़ कहूं या आशियाना, जिसे संवारते हो तुम, पतझड़ में भी बसंत की बहार लाते हो तुम। उम्मीद की एक डोर बन जाते हो तुम। कह दो सबसे, कह दो सबसे, चंद लम्हे हैं, चंद सांसें हैं, कुछ अरमा, कुछ हसरतें, कुछ फरियादें हैं। सिलसिला रुकने से पहले, सिलसिला रुकने से पहले पूरी करनी है आस। बुनने हैं कुछ नए ख्वाब, बुनने हैं कुछ नए ख्वाब, सतरंगी सपनों के, जिन हाथों को थाम रखा है हमने लिए उनके। न छोटे साथ, न छोटे साथ, न संग की आस। कुदरत, कुदरत कैसे बुन लेते हो कुछ खास, हर कुछ खास। कुदरत कैसे बुन लेते हो कुछ खास, कुछ अलग, हर एक के लिए प्राकृतिक भाव अलग अलग। दर्द नहीं होता उनके लिए जिनको मिलते सिर्फ कांटे, क्यों हमें कठपुतली बनाकर रख दिए हाँ, क्यों हमें कठपुतली बनाकर रख दिए हाँ। हम हैं तो सही, हम हैं तो सही, पर डोर कौन हिला रहा। हाँ, उधड़े हुए रिश्ते, उधड़े हुए रिश्ते, अब उनको कौन चाके। दे दो नई उमंग तरंग, दे दो नई उमंग तरंग, दे दो फिर एक जीवन लहर, दे दो कुछ नई कल्पना दृष्टि, दे दो नए इंद्रधनुष, दे दो नए इंद्रधनुष। जी मैम। बहुत खूब मैम, बहुत सुंदर रचना। मन, वास्तव में ये मन भी ना पता नहीं क्या क्या करता है। इसी मन पर मैंने भी अपनी एक रचना लिखी थी, मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी। मतलब पता नहीं कब लिखी थी 2017 में लिखी थी। मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। मन। बिल्कुल बिल्कुल मैम जी। मैम हाँ मैम, आपका स्वागत है। नीलिमा मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है मैम? मैम मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मेरे तक? साफ आवाज आ रही है मैम। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए, आपका स्वागत है। जी जी, चलिए चलिए, मैं अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ मैम। मेरी कविता है जो मेरे बेटे को समर्पित है। जी जी, मेरा बेटा इस समय स्ट्रगलर है मुंबई में म्यूजिक डायरेक्टर के लिए। तो मैं ऐसे सभी संघर्षशील और क्या हम लोग पूरा भारत देश कोविड-19 के कोरोना से जूझा है पूरा भारत देश, और हम सब परिस्थितियों से घबरा गए थे। उन परिस्थितियों से घबराने के लिए कि ना हम ना घबराएं, आगे अच्छा दौर आएगा, इसलिए मैं सभी को अर्पित करती हूँ यह मेरी कविता। हमारी जिंदगी हर दिशों मैं श्रोतागण से पूछना चाहूंगी कि नीलिमा जी की आवाज आ रही है क्या, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। जी मैम जी, नहीं आ रही है। नहीं आ रही है मैम। मुझे लगता है आप नीलिमा मैम, आपकी आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही है, परंतु मैं सच्चे दिल से आपके बेटे को आशीर्वाद देती हूँ। निश्चित रूप से आपका बेटा सफल होगा, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। माता पिता का मैं दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि इस समय
हो तन्हा तुम। बाहर बोल दो। ये नेटवर्क जो है बहुत तंग रख कर रहा है। जब जिंदगी की राह, जब जिंदगी की राह में हो तन्हा तुम, चलते ही जाना साथ कोई मिल ही जाएगा, चलते ही जाना साथ कोई ही जाएगा, हौसला नए की बारी हार जाएंगी, की बारी से भी कभी हार, हिम्मत की धूप से फिर मौसम, हिम्मत की धूप से फिर मौसम संवर जाएगा, हिम्मत की धूप से फिर संवर जाएगा, रख हौसला खुशी का नया दौर आएगा। साथियों, मैम अपनी प्रस्तुति देते देते डिस्कनेक्ट हो गई हैं। उनकी प्रस्तुति वास्तव में बहुत अच्छी थी। जैसा कि मैंने बता ही रही थी मैं आपको कि माता पिता स्वाभाविक रूप से अपने बच्चों के लिए परेशान होते ही हैं, परंतु मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि उस दौर से इस समय मैं भी गुजर रही हूँ, मेरा बच्चा भी अपने भविष्य के प्रथम चरण पर आ गया है करियर के उसमें, तो जाहिर है कि मैं भी गुजर रही हूँ। लेकिन मैंने जैसा महसूस किया है कि हम माता पिता हमेशा, हमें लगता रहता है हमने एक उनको घरौंदा सा दे रखा होता है, और हमें लगता है हमारा बच्चा वहां से बिल्कुल भी बाहर ना जाए और उसको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। लेकिन ये मान करके बिल्कुल सही। चलिए साथियों कि तपता सोना ही जो है अपनी चमक को निखार सकता है, लोगों को आकर्षित कर सकता है, और जो जितना तपेगा वो उतना ही जो है क्या बोलते हैं मूल्यवान होगा, जाहिर है। सार्थक इसलिए पंक्तियां मैम जी। हमें मतलब माता पिता का जो हमारा स्थान है उस दृष्टिकोण से अगर हम चीजों को देखते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें उस हेलो, नजरिए से देखना। मेरी कविता को थोड़ा सच पे नेटवर्क कहा इशू हो रहा, आपने। मैं अपनी कविता को आगे बढ़ा रही हूँ। हेलो जी। हाँ जी मैम, गम बोलिए बोलिए, आपका स्वागत। अत्यधिक समस्या हो रही है मैम आपके नेटवर्क की। आज आपका नेटवर्क आपको स्ट्रगल करा रहा है, वो आपका नेटवर्क आपको संदेश दे रहा है कि आप बिल्कुल इस स्ट्रगल से मत घबराइए, आपका बेटा सक्सेसफुल होगा, आप बिल्कुल परेशान मत बिल्कुल होइए मैम। जी। तो आपका नेटवर्क आपको दिखा रहा है कि जीवन ऐसे ही है, इसमें रास्ते में कठिनाइयां आती रहती हैं, जीवन को बहते हुए सच पे पानी कहा की तरह मैम बहने जी। दोगे, पानी की तरह बहने दोगे तो निश्चित रूप से आप जो है सफलता को हासिल करेंगे। मैं पुनः डॉक्टर मुक्ति से आग्रह करूंगी कि वे अपनी प्रस्तुति दें। नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो ये काया है जो ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, आज जवानी है कल बुढ़ापा है, ये जिंदगी का सत्य है। सुबह के बाद शाम अवश्य होती है, सुखों के बाद दुख और दुखों के बाद सुख, ये तो मनुष्य को मिलते ही हैं। यार, मेरी आज की कविता जो है वो बुढ़ापा पे है, क्योंकि इस चीज का मैंने और अनुभव जाऊँ किया क्या है। नेटवर्क मिले। तो जिंदगी का पड़ाव ऐसा आया, जिंदगी का पड़ाव ऐसा आया, मैं खुद उठकर भी ना नहा पाया। मैम आज नेटवर्क प्राप्त हो रहा है कुछ। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी मैम जी, आ रही है, आ रही है। जिंदगी हेलो, का पड़ाव ऐसा आया, मैं है मैम। खुद उठकर भी हेलो, ना नहा पाया। का प्रॉब्लम हो रहा बिल्कुल। है, चलते मैं मैं नीलिमा जी डिस्टर्ब हो आपसे बात जाती हूँ, करती हूँ। तो आप मैम आप अपने आप को इजाजत कंटिन्यू देती हूँ करिए, को। मैं नीलिमा जी से बात करती हूँ। अब बच्चों के सहारे जिया करता हूँ, अब जी, बच्चों के सहारे जिया करता हूँ, सामने लाए रोटी पानी तो पिया करता हूँ, सामने लाए रोटी पानी तो पिया करता हूँ। अगर दो बातें प्यार से करे, अगर दो बातें प्यार से करे मुस्कुरा दिया करता हूँ, अगर दो बातें प्यार से करे मुस्कुरा दिया करता हूँ। अगर टूटा चश्मा ठीक करवा दे तो किताबें भी पढ़ लिया करता हूँ।
अगर वाह। टूटा चश्मा ठीक करवा दें तो किताबें भी पढ़ लिया करता हूँ। अगर प्यार से बेटा गले लगाए, अगर प्यार से बेटा गले लगाए तो रोम रोम से दुआ दिया करता हूँ। अगर बहुत प्यार सुंदर से पंक्तियां मैम बेटा जी। गले लगाए, रोम रोम से दुआ दिया करता हूँ। अगर बहू साफ सुथरे कपड़े पहनाए, गुणगान किया करता हूँ। अगर बहू बहुत साफ सुंदर। सुथरे कपड़े पहनाए, गुणगान किया करता हूँ। पोता अगर सहारा दे तो तन मन निछावर कर दिया करता हूँ। पोता अगर सहारा दे तो तन मन निछावर कर दिया करता हूँ। जिंदगी का पड़ाव ऐसा आया, मैं खुद उठकर भी ना नहा पाया। जिंदगी का पड़ाव ऐसा आया, मैं खुद उठकर भी ना नहा पाया। पोती से झूठ मूठ का लड़ खुशियां बटोर लिया करता हूँ। पोती से झूठ मूठ का लड़ खुशियां बटोर लिया करता हूँ। जिंदगी का पड़ाव ऐसा आया, मैं खुद भी उठकर ना नहा पाया। मेहमान आए घर मेरे, मैं खुद को खुशनसीब मान लिया करता हूँ। मेहमान आए घर मेरे, मैं खुद को खुशनसीब मान लिया करता हूँ। अब तो बहुत दूसरों के सुंदर। सहारे जीते जीते जिंदगी बसर कर लिया करता हूँ। अब तो दूसरों के सहारे जीते जीते जिंदगी बसर कर लिया करता हूँ। जिंदगी का पड़ाव ऐसा आया, मैं खुद भी उठकर ना नहा पाया। जिंदगी का पड़ाव ऐसा आया। नमस्कार। अपनी जगह में है। हेलो हेलो मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मैं मिसेस इंडिया बन गई थी और गायब हो गई थी। पता नहीं हाथ इधर नहीं, उधर अब चला आपकी गया। आवाज आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही है मैम। नीलिमा मैम आपका जी स्वागत जी है, आइए जी मैम, मैम जी। आपका स्वागत है मैम। जी जी। तो मैम क्या मैं अपनी पंक्तियां प्रस्तुत कर सकती हूँ, अपनी कविता बिल्कुल, प्रस्तुत कर आप सकती अपनी हूँ? पंक्ति शुरू जी से, हाँ आपकी आवाज आ रही है, आपने शायद दूसरी डिवाइस से वो किया है, आप बिल्कुल, आपका स्वागत है। मुक्ति मैम जी आपकी रचना बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी आपकी रचना। प्रेरणा मिलती है मैम, जी। फायदा ये चलिए होता मैम, मैं है। प्रस्तुत कर रही हूँ, मैं प्रस्तुत कर हाँ रही जी, हूँ अपनी पंक्तियां। जी जी जी, जी। आपका स्वागत है। हिम्मत न हार जिंदगी की गर्दिशों से तू, हिम्मत न हार जिंदगी गर्दिशों से तू, रख हौसला खुशी का नया दौर आएगा, रख हौसला खुशी का नया दौर आएगा। जब जिंदगी राह में हो तन्हा तन्हा, जब जिंदगी राह में हो तन्हा तन्हा, चल जाना साथ कोई मिल ही जाएगा, चलते ही जाना साथ कोई मिल ही जाएगा। हिम्मत गर्दिश की बारी से भी कभी हार जाएंगी, गर्दिश की बारिश भी कभी हार जाएंगी। हिम्मत धूप से फिर मौसम, हिम्मत की धूप से फिर मौसम सवर जाएगा, हिम्मत की धूप से फिर मौसम सवर जाएगा। रख हौसला खुशी का नया दौर आएगा। दुख दर्द चिनी खुशी और गम सभी, दुख दर्द ऊंच नीच खुशी और गम सभी, तुझे से जाएंगे और तू बस बढ़ता जाएगा, तुझे मिलते जाएंगे और तू बस बढ़ता जाएगा। रख हौसला खुशी का नया दौर आएगा। गम की अंधेरी काली रातों से ना डरना, गम की अंधेरी काली रातों से ना डरना, हो जाला फिर होगा नया जाला, नया उजाला, दिन का नया पहर आएगा।
रख हौसला, खुशी का नया दौर आएगा। जब दिन खुशी के ज्यादा कहीं रहे नहीं पाते, जब दिन खुशी के ज्यादा कहीं रहे नहीं पाते, फिर दर्द का ये मंजर भी तो गुजर जाएगा, फिर दर्द का ये मंजर भी तो गुजर जाएगा। हौसला, खुशी दौर आएगा। इन पंक्तियां, ये जिंदगी है एक बहता हुआ दरिया, जिंदगी हुआ दरिया, रोज तो दरिया आखिर में दर रोज तो रख हौसला, खुशियाँ दौर आएगा। मत न हार जिंदगी की गर्दिशों से तू, हिम्मत न हार जिंदगी की गर्दिशों से तू, रख हौसला, रख हौसला, खुशी नया दौर आ, हौसला का नया दौर आएगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर रचना। करत करत अभ्यास ते जन्मती होत सुजान, रसरी आवत जात के गई 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 भूल जी गई। जी जी बहुत अच्छी रचना मैम। वास्तव में निशान। कहते हैं कि पाणिनि जो थे, संस्कृत के जो व्याकरणाचार्य थे, वो कहा जाता है कि उनको बिल्कुल भी ज्ञान व्यान नहीं था, तो जी जी उनको प्रेरणा मिली थी संघर्ष कर करके गुरु ने सही कहा है। तुम निकल लो, तुम्हारे बस का नहीं है पढ़ना लिखना। बोपदेव के नाम से उनका नाम था, जी लेकिन जी बाद में जो है जी वो जी पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनको संघर्ष करते देख उनको समझ में आया कि जब पत्थर पर जी जो है रस्सी के आने से, घट रखने से जब वहां पर गड्ढा बन सकता है, तो मेरी बुद्धि इतनी भी जड़ नहीं है कि मैं सफलता को हासिल नहीं कर सकता। तो हमारी बुद्धि तो मानव की बुद्धि है, तो निश्चित रूप से हम जिंदगी में ऐसे सही दौर है। आते हैं मैम, बहुत सी समस्याएं आती हैं। कहीं कहीं हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैं आशा करती हूँ कि हम जितने भी लोग हैं, हाँ, सिर पर पड़त निशान तो बोल दिया था मैंने। जी हाँ, रस्सी आवत जाते सिर पर पड़त जी निशान, हाँ, ये तो मैंने बोल दिया था महोदय। जी हाँ, आ रहे हैं कमेंट्स आ रहे हैं। तो लेकिन ये है मैम, ये जी हमें मानना चाहिए, इस बात पे हमें विश्वास रखना मैं चाहिए कि शायद जो हम सबसे कमेंट्स कर ज्यादा रहे हैं जी भाग्यशाली हैं कि हमें किसी चीज का अभाव नहीं जी मिला। हमें ईश्वर ने इतना भाव दिया है, हमें माता पिता मिले, हमें पूरी उम्र, सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा वरदान हमें सेहत मिली है, हम पूर्णतः स्वस्थ हैं। मैं उन बच्चों को देखती हूँ जिनके माता पिता नहीं है, मेरी आंखों के सामने ही अभी, हाँ, मेरे अपने जी स्कूल का एक बच्चा है, मैं देखती हूँ कि बच्चा कितना संघर्ष कर रहा है अपनी पढ़ाई के लिए, कैसे कैसे कर रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जिस पर जब समस्याएं आती है तो समस्याओं का कांटा पलट के आता जाता है, बहुत अधिक समस्याएं आती है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो संघर्ष करता है वो अवश्य ही निश्चित रूप से सफलता को हासिल करेगा ही करेगा। आप सभी लोगों सफल की होता रचनाएं है। बहुत जी अच्छी थी, बहुत जी अच्छी, मतलब मंत्रमुग्ध कर दिया। समय हमसे कह रहा है कि आगे बढ़ो, लेकिन मैं ऐसे तो भाई राजेश्वरी मैम को कैसे जाने दूंगी, उनकी दूसरी बार प्रस्तुति नहीं हो पाई, इसलिए मैं उनका स्वागत करूंगी कि राजेश्वरी मैम अपनी वो दें, प्रस्तुति दें। और साथियों, आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, ये नेटवर्क भी ना इतना परेशान कर देता है कि इसके चक्कर में हमारा समय खिंच जाता है। लेकिन मुझे मालूम है कि लोग आनंदित हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जहाँ सही मैम। आगे दिया जा सकता है। तो राजेश्वरी मैम, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए, आपका स्वागत है। राजेश्वरी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? नीलिमा मैम, देखिए एसके मिश्रा सर ने कितना अच्छा वो लिखा है, संदेश दिया है हमें,
बहुत अच्छी बात है। अतिशय रगड़ कर करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हुई, नेट को हरा कर आदरणीय ने सफलता प्राप्त की। जी हाँ नीलिमा मैम, ये तो बिल्कुल सही बात है। बहुत सुंदर। जी जी प्रयास किया। देखिए हम लोगों का मनोबल कैसे बढ़ता है, हमारे जो बिल्कुल श्रोतागण सही हैं है, बिल्कुल सही है। उनके कमेंट ही हमें धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद मिश्रा जी, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप मुझे इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं। जी धन्यवाद। एसके जी मैं मिश्रा हृदय से जी आभार जो व्यक्त है करती हूँ आप सभी का। मैम, एसके मिश्रा जी जो हैं हम सभी को बहुत हर हफ्ते प्रेरित करते हैं। हम हर रचनाकार को वो मनोबल बढ़ाते हैं। कहीं पर ऐसे अगर मान लीजिए कि कुछ हमसे जी कहीं जी पर मैं बहुत कमी पेशी रह जाती है तो उनका आशीष जी हमें मैं जो उन्हें है। हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ मैडम जी। हाँ राजेश्वरी मैम, आप मुझे सुन रही हैं? जी 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 मैम जी जी मैं जी मिस का आभार व्यक्त करती हूँ। राजेश्वरी मैम आपका स्वागत है। जी मैम जी। अश्रु पर लिखित कुछ पंक्तियां मैं आप सभी के समक्ष रखना चाह रही हूँ। आइए देखते हैं किन किन मौकों पर यह बहती है। अपनों और परायों को देख दुख में देख, आंसू जो तुम बहती हो, बिना कुछ किए हृदय स्पर्शी कमाल कर जाती हो। किसी की व्यथा से किसी और की व्यथा को जोड़ लेती हो। वाह छलक क्या जाती बात हो है, प्रभु की आनंदमयी भक्ति में। छलक जाती वाह हो वाह क्या बात प्रभु है, की क्या बात है। आनंदमयी भक्ति में। दीन दुखियों, असहाय पीड़ितों की परेशानियों में। तब सार्थक बेहद कीमती होते हैं ये नयन, अश्रु जल से भरे। दिन मास सालों बीते, जो रिश्ते होते हैं भूले भटके, आहट सुन उनकी फिर से हो ही नहीं सकता कि किसी के आंखों से सुखद चक्षु जल न बरसे। सुना है गमों से तुम्हारी दोस्ती यारी खूब जमती है, पर खुशी के आने से तो और भी निखरी लगती है। दोनों ही वाह क्या बात, फलसफों में रंग जमाना तुम्हें बखूबी आता है। दोनों ही फलसफों में बहुत बढ़िया, रंग बहुत जमाना बढ़िया। तुम्हें बखूबी आता है। कैसे कर जाती हो यह करामात, जो महसूसे धड़क की बन जाती हो जज्बात। जो शब्द नहीं नयन नीर बनकर होती है बरसात। अलग अलग भाषाओं में अभिव्यक्ति होती तुम्हारी, अलग अलग भाषाओं में अभिव्यक्ति होती तुम्हारी। अपना हाले दिल सबको बयां कर समझा जाती हो, और वाह क्या अश्रु बात की है, धार बनकर क्या बात है, बेहिसाब क्या बात निकल पड़ती हो। क्या बात है, क्या बात है। तेरे आने और ना आने का सबको रहता है ध्यान। तेरे आने और ना आने का सबको रहता है ध्यान। जो व्याकुल बेसुध मन की पीड़ा को करती हो उजागर, अखियन के कोर से कहकर मेरे हमदर्द और सच्चे यार। वाह बहुत समय के बढ़िया, साथ बहुत तू भी बढ़िया। कितनी निष्ठुर हो गई है। समय के साथ तू भी कितनी निष्ठुर सी निर्मोही हो गई है। जहां जरूरत है वहां बहती नहीं, और जहां नहीं वहां लुढ़कती है। अक्सर वाह आजकल दिखावा भी कुछ ज्यादा ही कर देती है। अक्सर आजकल दिखावा भी कुछ ज्यादा ही कर देती है। ये थी अश्रु की कहानी। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। जी बहुत शुक्रिया सुंदर मैम जी, मैम, तहे बहुत दिल से सुंदर। आभार आपको। कि साथियों समय हो रहा है, लेकिन मैं अपनी एक रचना आज जरूर प्रस्तुत करूंगी। मैंने पिछले शनिवार को ही लिखी थी। मैंने सोचा था कि मुझे अवसर मिलेगा तो मैं जरूर बोलूंगी, लेकिन पिछले शनिवार को भी नेटवर्क ने इतना दुखी किया था, और आज तो चांस की बात है कि उस रचना को प्रस्तुत करने का मुझे मौका ही मिल गया है, क्योंकि आदरणीय रवि सर ने बोला था कि बहस ना करें, विवाद ना करें। तो जब रचना पे हम लोगों की बात चल रही थी की, तो पहली बात तो बिल्कुल मैं मैम जी, सबसे आपको पहले ये सुनना क्लियर कर चाहेंगे। दूं, मेरा हाँ सबसे पहले तो मैं साथियों आप सबको मतलब आश्वस्त कर दूं कि मैं बिल्कुल भी बहस करना पसंद ही नहीं करती हूँ। मुझे संवाद जरूरी है। संवाद अगर नहीं होगा तो हम लोगों के बीच में जी संपर्क जी नहीं बनेगा। हमें एक दूसरे से जुड़ने के लिए आपस में संवाद संवाद जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जहां पर जी संवाद नहीं होता है वहां पर संपर्क नहीं बनता है, और संपर्क नहीं संपर्क नहीं बनेगा तो फिर मजा ही नहीं आएगा। मजा ही तो नहीं। मैंने एक अपनी कविता लिखी थी, ये
पिछले शनिवार को ही लिखी थी। ये विवाद के ऊपर ही है, मतलब विवाद के ऊपर, वैसे तो विवाद के ऊपर नहीं कि विवाद ना करो उसके ऊपर है। तो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। तू मैं मत कर प्राणी, तू मैं मत कर प्राणी, दूषित होगी इससे वाणी, जीवन वाह, है क्या बस बात एक है। कहानी, जीवन क्या है बात बस एक कहानी, यह तो बहता निर्मल पानी। बात वाह, क्या गहन बात जिसने भी जानी, बात गहन जिसने भी जानी, इस जगत का वही तो ज्ञानी, इस जगत का वही तो ज्ञानी। मत कर हर वक्त तू मनमानी, मत कर हर वक्त तू मनमानी, बुद्धि हर मत बन अभिमानी, बुद्धि हर मत बन अभिमानी, जीवन में बहुत खींचातानी, जीवन में है बहुत खींचातानी, और न कर इससे छेड़खानी। जीवन भर मिलेगा दाना पानी, जीवन भर मिलेगा दाना पानी, मान ले सच तो होगी आसानी। जीवन भर हमें दाना पानी मिलेगा, इस बात को हम वो नहीं कर सकते हैं। जीवन भर मिलेगा दाना पानी, मान ले सच तो होगी आसानी। अहंकार से अभिमान बढ़ेगा, अहंकार से अभिमान बढ़ेगा, तेरा तन मन तुझसे ही लड़ेगा। बात बात पर जब तू अड़ेगा, बात बात पर जब तू अड़ेगा, जीवन कैसे सहजता से चलेगा। तेरा ही जीवन खुशियों से सबको लेकर साथ जो चलेगा, सबको लेकर साथ जो चलेगा, तेरा ही जीवन खुशियों से भरेगा। प्रकृति के संग चलो पढ़ने जाएं, प्रकृति के संग चलो पढ़ने जाएं, सीख कर उससे कुछ तो आए। पुष्प बनकर खुशबू फैलाएं, सूखने पर स्वयं झड़ जाएं। नीर बनकर प्यास बुझाएं, तृप्ति देकर ना इठलाएं। तरु बनकर छाया बन जाएं, तरु बनकर छाया बन जाएं, थके पथिक को विश्राम दिलाएं। पर्वत बनकर अडिग हो जाएं, पर्वत बनकर अडिग हो जाएं, कठिनाइयों से ना घबराएं। संगठित होकर साथ निभाएं, मिलजुल कर जीवन बिताएं, मिलजुल कर जीवन बिताएं। हाँ साथियों, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, मुझे लगता है साथियों कि हम सबको मिलजुल करके ही जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपसी प्रेम है, सौहार्द है, जिसे कि हमें हमेशा बना करके रखना चाहिए। साथियों, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और श्रोतागण का भी अभिनंदन करती हूँ कि आप सबने जो है हम लोगों को इतना सराहा, इतना समय दिया, अपना कीमती समय दे करके हम लोगों के मनोबल को बढ़ाए रखा, और नेटवर्क को हम लोगों ने ठिशुम कर दिया, और हम सब जीत गए हैं। और संचालन बहुत बढ़िया था उसके लिए। जी बिल्कुल मैम जी, सही कहा आपने। बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैम जी, 2 शब्द कहना चाहूंगी मैं। जी अवश्य, निश्चित। आज जिन श्रोताओं ने, दर्शकों ने हमें खूबसूरत समीक्षा दी है, उनके लिए बहुत बहुत मतलब धन्यवाद, आभार करती हूँ। और मंच शब्दाक्षर को तहे दिल से शुक्रिया, आभार कहना चाहूंगी कि आपने हमें मंच पर काव्य पाठ का मौका दिया और हमारा उत्साहवर्धन किया, सम्मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। गुजरता हुआ लम्हा गुजर जाएगा, पर जो कुछ खास रह जाएगा, गुजरता हुआ लम्हा गुजर जाएगा, पर जो कुछ खास रह जाएगा, जो बरसों बाद भी याद रह जाएगा, तो वह होगा इस पल को रोशन करता हुआ यह खूबसूरत सा लम्हा। जी शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरत। और मैं देखिए हर हफ्ते एक बात अपनी रिपीट करती हूँ कि ये मत सोचिएगा कि हम लोग जो है क्या बोलते हैं बस आज एक दिन के मेहमान हैं। अगर हमारी सांसें रही तो हम फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। जरूर मैं जरूर आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप लोग पुनः पटल पर आइएगा। हाँ, वो सौभाग्य हमारे लिए सही कहा आपने। आभासी पटल पे भी हम लोग जुड़े ही रहेंगे, क्योंकि शनिवार लाइव शो जो है ये निरंतर अपनी गति को पकड़े रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास। पर एक बात है, मुझे आप लोगों को देख के बड़ी वो हैरानगी हो रही है, आप लोग को ठंड नहीं लग रही है? हम लोग देखो इतने फैन लगा के बैठे इतनी सर्दी में। मैम बहुत ठंड लग रही है, देखिए ना। थोड़ी ठंड की शुरुआत हुई है अभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। जी नहीं मैम, ठंड तो हो रही है, बहुत ठंड है, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती है, लेकिन अब शोशाबाजी भी तो करनी पड़ती है, क्या करें। और हमारे यहाँ तो इतनी ठंड है, बर्फ पड़ रही है, बड़ी मुश्किल से बैठ पा रहे हैं। आप कश्मीर में है ना, आप कश्मीर में है, इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है। सही कहा आपने। नहीं, ठंडा तो हो रहा है मैम।
लेकिन कमरे के अंदर इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ नेचुरली आपकी तरफ तो बहुत ज्यादा हो रहा होगा। चलिए साथियों, फिर हम मिलते हैं, और मैं आप लोगों से आशा करती हूँ, खासकर मैं नीलिमा मैम आपसे विशेष आग्रह करूंगी कि आप पुनः पटल में आइएगा, क्योंकि आपकी कुछ नेटवर्क इश्यू ज्यादा रहा है। लेकिन राजेश्वरी मैम और मुक्ति मैम, डॉक्टर मुक्ति मैम, मैं चाहती हूँ कि आप आइए। तो आप, हो सकता है मैम, मुक्ति मैम, कल से यहाँ पर भी ठंड पड़ जाए, कश्मीर का कुछ असर आ गया हो। टेंशन ना करें। सही है, सही है। चलिए फिर हम लोग पुनः मिलेंगे। अब मुझे आज्ञा जी। दीजिए आप लोग। धन्यवाद साथियों, श्रोतागण धन्यवाद, आप नमस्कार। सबका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।